पास दो घोड़े थे। एक बलवान घोड़ा जिसका नाम बादल था और एक चालाक घोड़ा जिसका नाम पवन था। बादल दिन भर खेत जोतता और भारी बोझ ढोता, लेकिन पवन सिर्फ हरी घास खाता और नदी किनारे घूमता रहता। शाम को जब किसान घर आता तो पवन दौड़कर अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता और थका हुआ दिखने का नाटक करता। किसान को लगता कि पवन बहुत मेहनती है, इसलिए वह उसे गुड़ और चना खिलाता। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई और किसान का घर पानी में डूबने लगा। पवन अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन बादल ने अपनी पीठ पर किसान और उसके परिवार को बिठाकर सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंचाया। उस दिन किसान समझ गया कि सच्चा साथी कौन है। देखो, किसान के पास एक सफेद गाय थी और लड़की के पास एक घोड़ा था। किसान की गाय हर रोज लाखों लीटर दूध देती है, जिसमें किसान मजे से नहाता है, लेकिन लड़की का घोड़ा लड़की को कुछ नहीं देता है। तो लड़की अपने घोड़ा को घर से भगा देती है। भागते भागते घोड़ा थक जाता है तो गाय का दूध पीने लगता है, लेकिन जब किसान देखता है तो घोड़ा को वहां से भी भगा देता है। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आता है, जिसमें किसान और लड़की डूबने लगते हैं। तभी घोड़ा उन दोनों को बचा लेता है। फिर घोड़ा रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और घोड़ा समुद्र से मछलियां पकड़ते। घोड़ा अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार जाते, मछलियां बेचकर गुजारा करते। एक दिन समुद्र से कोई मछलियां नहीं मिलती। किसान दुखी हो जाता है। तभी अचानक एक सुनहरी मछली किसान के जाल में फंस जाती है, लेकिन वह मां बनने वाली होती है। किसान दया खाता है, उसे छोड़ देता है। किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक किसान के पास दो घोड़े थे, एक काला और एक सफेद। सफेद घोड़ा सारे दिन मेहनत से हल चलाता, मटके उठाता, जबकि काला घोड़ा दरख्त के नीचे बैठ के घास खा रहा था। किसान को काले घोड़े से बहुत प्यार था। शाम को वो काले घोड़े को मीठा फल खिलाता है, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। पीछे सफेद घोड़ा खामोश खड़ा आंखों में थकन और दुख लिए देखता है। वक्त गुजरता है। एक दिन किसान बाजार जाता है, अपने औजार हाथ में उठाए। काला घोड़ा मौका पाकर झोंपड़ी से अनाज चुराकर भाग जाता है। शाम को जब किसान लौटता है तो झोंपड़ी खाली है। अनाज कुछ काला घोड़ा ले जाता है, कुछ बिखरा पड़ा होता है। अचानक सफेद घोड़ा वापस आता है, गाड़ी में पानी के मटके भरे हुए। किसान आंखों में आंसू लिए उसके सामने घुटने टेक देता है, नरमी से उसके चेहरे को छूता है। अगले दिन सुबह किसान और सफेद घोड़ा खेत में खड़े हैं और किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार पप्पू रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाके उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो मुर्गी के रूप में भगवान राजी हुए और उसे वापस भेजा। जैसे ही वो मुर्गी बन के वापस आया, पप्पू ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगा के एक और अंडा दिया, देखा तो वो भी सोने का था। अब तो खुशी से पप्पू ने जैसे ही तीसरे अंडा देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पे किसी ने झाड़ू मारी। अब पप्पू ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा, बेवड़े बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है। पर हाथ उठाया तूने, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है। अक्ल है तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। जी। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से? फल। मालिक का हुक्म? नौकर की जान। सबसे बड़ा रिश्ता? दोस्ती। दोस्ती। वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होती है।
और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त? तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। इस गरीब किसान के पास बहुत सारे रंग बिरंगे तोते होते हैं और इस गरीब दादी के पास भी बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। लेकिन गरीब किसान के तोते अंडे नहीं देते हैं, तो वह सभी तोते को मारकर भगा देता है और यहाँ दादी की सारी मुर्गियां अंडा देती हैं, जिसको बेचने के लिए दादी बाजार जाती है और बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन ये गरीब किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये तोता पानी की तलाश में इस गड्ढे पर घिर जाती है। फिर तोता की शरीर पर हजारों मछलियां लिपट जाते हैं और तोता चिल्लाते हुए छोटे तोते के पास दौड़ने लगती है। फिर छोटा तोता एक कटोरी पानी से तोता के शरीर से मछली निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मछली तोते की शरीर से हिलते भी नहीं। तभी छोटा तोता रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आते हैं और तोता के शरीर में पाइप से पानी मारकर मछली को छुड़ाते हैं। फिर भी तोता रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार पप्पू रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाके उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो मुर्गी के रूप में भगवान राजी हुए और उसे वापस भेजा। जैसे ही वो मुर्गी बन के वापस आया, पप्पू ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगा के एक और अंडा दिया, देखा तो वो भी सोने का था। अब तो खुशी से पप्पू ने जैसे ही तीसरे अंडा देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पे किसी ने झाड़ू मारी। अब पप्पू ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा, बेवड़े बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है। एक किसान के पास एक बड़ा मुर्गी होता है। मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बैठाकर खेत ले जाता है और तभी खेत में मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है और अंडे से एक छोटा सा चूजा बाहर निकलता है। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब